हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन पिजन्स। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, इसका एक पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। उस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन बर्ड्स में कि जो रेस्पिरेशन होता है बर्ड्स में वो लंग्स को थ्रू होता है और उसे हम लोग पाल्मनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि बर्ड्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और लंग्स एंड एयर सैक्स में डिवाइडेड होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो होते हैं वो एक्सटर्नल नायर्स से लेकर ब्रोंकस एंड इट्स ब्रांचेस तक आते हैं। एक्सटर्नल नायर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो अपर बीक के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। स्लिट लाइक अपर्चर होते हैं जो कि एक सेंसिटिव मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, उसे हम लोगों ने अपर्कुलम कहा था। उसमें नजाल सैक होते हैं। इंटरनल नायर्स होता है जो वहाँ नजाल सैक जो होते हैं वो इंटरनल नायर्स में खुलते हैं। फिर हम लोगों ने ग्लॉटिस के बारे में पढ़ा था कि ग्लॉटिस जो होता है वो मीडियन स्लिट लाइक ओपनिंग होती है बकोफ्रेंजियल कैविटी के फ्लोर पर। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये जो है वो एंटीरियर पोर्शन ही होता है ट्रैकिया का, जो कि स्मॉल चैम्बर लाइक होता है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बर्ड्स का जो लैरिंग्स होता है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें थायरॉयड कार्टिलेजेस नहीं होते और वोकल कॉर्ड्स नहीं होते हैं। ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं और हम लोग कवर कर चुके हैं। आप चाहे तो वो वीडियो पहले देख लें फिर इस वीडियो पर आएँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे ट्रैकिया के बारे में। तो ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि ऑलमोस्ट हम लोग जितने मोस्टली एनिमल्स में हम लोग वर्टेब्रेट्स में देखते हैं तो ट्रैकिया पाया ही जाता है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब होता है रनिंग द इंटायर लेंथ ऑफ द लेंथ। ट्रैकिया जो होता है लॉन्ग ट्यूब होता है, पूरे के पूरे नेक तक आता है बर्ड्स के। और इसके जो वॉल्स होते हैं बर्ड्स में वो कंप्लीट रिंग्स से सपोर्टेड होते हैं और उन रिंग्स को हम लोग ट्रैकियल रिंग्स बोलते हैं। इसके डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। ये कुछ इस तरह का ट्रैकिया होता है जो कि कंप्लीट रिंग से घिरा हुआ है। इसे हम लोग देख रहे हैं ट्रैकिया को। ये जो है वो बर्ड का नेक है, ठीक है। ये देखिए ये ट्रैकिया है और ये ट्रैकियल रिंग्स है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे साइरिंग्स के बारे में। तो साइरिंग्स क्या होता है? जो साइरिंग्स को हम लोग बर्ड्स में उसके वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं कि साइरिंग्स क्या होता है। तो बर्ड्स का जो वॉइस बॉक्स होता है उसे ही हम लोग साइरिंग्स बोलते हैं। साइरिंग्स बेसिकली होता है क्या है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रैकिया जो होता है वो पोस्टीरियरली जो है वो बाइफरकेट कर जाता है इनटू ब्रोंकी। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये ट्रैकिया है तो ये उसका पोस्टीरियर वाला भाग है। एक सेकेंड, ये ट्रैकिया है हमारा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, ये जो है इसका पोस्टीरियर पोर्शन है और यहाँ पर ये दो ब्रांचेस में ब्रोंकी में डिवाइड कर रहा है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये ब्रोंकस है, ठीक है। अब ये जब डिवाइड कर रहा है तो ये वाला जो चैम्बर है इसका, इसे हम लोग साइरिंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइरिंग्स बोलेंगे। तो पोस्टीरियरली ट्रैकिया जो है वो साइरिंग्स में आकर खुल रहा है और यही चैम्बर है जो कि जिसे हम लोग बर्ड्स का वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो साइरिंग्स है इसके जो हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं साइरिंग्स के बारे में कि जो पोस्टीरियर एंड ऑफ ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जैसे कि हम लोगों ने देखा पिछले स्लाइड में कि जो एंटीरियर सेक्शन है ट्रैकिया का वो जो है स्मॉल चैम्बर लाइक होता है, उसे हम लोगों ने लैरिंग्स कहा। इसको इस टर्मिनोलॉजी में हम लोग याद करेंगे कि ट्रैकिया ही का जो एंटीरियर वाला चैम्बर है उसे हम लोग लैरिंग्स बोलेंगे, जो कि साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकता। और उसका जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन है वो जो स्मॉल चैम्बर है जहाँ पर से ट्रैकिया जो है वो बाइफरकेट कर जाता है ब्रोंकी में, उसके जो ऊपर का छोटा सा जो चैम्बर है स्मॉल चैम्बर, उसे हम लोग साइरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में पिछले ही में देख चुके हैं। एक सेकेंड, ये देखिए ये ट्रैकिया है, इसका जो स्मॉल चैम्बर है साइरिंग्स और उसके बाद ये ब्रोंकस में बाइफरकेट कर जाता है ट्रैकिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पेसिलस के बारे में कि पेसिलस क्या होता है, ठीक है। तो ठीक हम लोग जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं एट द जंक्शन ऑफ द टू ब्रोंकी, ये जो क्या है ये दोनों ब्रोंकी है, ठीक है। ये जो है हमारा दो ब्रोंकी है, इसका जो जंक्शन है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, पेसिलस है, ठीक है। क्या है? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पेसिलस को, जो इसका जंक्शन है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जंक्शन है, ये दोनों ब्रोंकी है, ये एक ब्रोंकी है, ये एक ब्रोंकी है। इसके जंक्शन पे एक हम लोग देख रहे हैं कि पेसिलस पाया जाता है। ये क्या होता है, एक सपोर्ट करता है एक स्मॉल वाइब्रेटरी मेम्ब्रेन को, वाइब्रेटरी सेमुलर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है। इसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि सेमुलर मेम्ब्रेन है। ये यहाँ पर अगर ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये क्या है, ये हमारा सेमिलुनर मेम्ब्रेन है।
ये अगर पेसुलस है तो इसके ऊपर जो है छोटा सा एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे हम लोग सेमीलुनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोग समझ गए इस डायग्राम को देखकर। अब ये देखिए, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो ब्रोंकस है, ठीक है, ये ब्रोंकस है, तो इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये इसको, इस मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो कि साइरिंग्स के अंदर किस तरह से आते हैं, जो कि साइरिंग्स के अंदर मान लेते हैं ये एक मेम्ब्रेन हुआ, ये एक मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है। ये जो दो ब्रोंकस है इनके बीच से जो ये मेम्ब्रेन है, ये मान लेते हैं कि ये एक ब्रोंकस है, यहाँ पर कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये जो इनर साइड पे जो इस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है इंटरनली इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल टिम्पैनिफेरम मेम्ब्रेन, और एक्सटर्नली जो हम लोग इसको बोलेंगे एक्सटर्नल टिम्पैनिफेरम मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये जो दो ब्रोंकस हैं, ये ब्रोंकस है इधर, और ये ब्रोंकस ही जो है वो साइडिंग्स में अंदर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं। इनके अंदर वाले म्यूकस मेम्ब्रेन को हम लोगों ने कहा इंटरनल टिम्पैनिफेरम मेम्ब्रेन। क्या कहा हम लोगों ने, इंटरनल टिम्पैनिफोरम कहेंगे इस वाले मेम्ब्रेन को, और एक्सटर्नल टिम्पैनिफोरम में बोलेंगे इस वाले मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब जो साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, जब ये वाइब्रेट करते हैं, ये दोनों मेम्ब्रेन जब वाइब्रेट करते हैं, ये दोनों मेम्ब्रेन है क्या एक्चुअली, ये ब्रोंकस के ही अंदर के म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि साइरिंग्स में अंदर की तरफ कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इंटरनल टिम्पैनिफेरम के फॉर्म में और एक्सटर्नल टिम्पैनिफेरम के फॉर्म में। और जो इन्हीं के वाइब्रेशन की वजह से जो है वो साउंड का प्रोडक्शन होता है, और जो पिच होती है वो साउंड की इन्हीं के चेंजेस में आते हैं। जब इनके टेंशन में चेंज होता है, जब इनका टेंशन जो होता है वो चेंज होता है इन दोनों मेम्ब्रेन्स के, तो जो साउंड की जो पिच है उसी के थ्रू कंट्रोल होती है, ठीक है। अब हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। अ बोनी रिज कॉल एज पेसुलस एक्सटेंड्स डॉर्सोवेंट्रली। डॉर्सोवेंट्रली कहने का मतलब है पीछे से आगे की तरफ, मतलब पीछे से, डॉर्सल मतलब बैक वाला, डॉर्सोवेंट्रली एट द जंक्शन ऑफ द टू ब्रोंकी। हम लोगों ने देखा कि एक बोनी रिज है जो कि पेसुलस जिसको बोलते हैं वो एक्सटेंड करता है कहाँ, डॉर्सोवेंट्रली एट द जंक्शन ऑफ द टू ब्रोंकी। ये क्या करता है, एक छोटे से मेम्ब्रेन को, वाइब्रेटरी सेमिलुनर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है, और जो ब्रोंकस की ही जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वही अंदर की तरफ साइनिंग्स में इंटरनल टिम्पैनिफोरम और एक्सटर्नल टिम्पैनिफोरम के फॉर्म में प्रोड्यूस्ड हो जाती है। और जो साउंड होता है बर्ड्स में वो प्रोड्यूस कैसे होता है, अगर जब इनकी वाइब्रेशन, जब इनमें वाइब्रेशन होता है इंटरनल टिम्पैनिफोरम मेम्ब्रेन में और एक्सटर्नल टिम्पैनिफोरम मेम्ब्रेन में, तभी साउंड का प्रोडक्शन होता है। और जो साउंड की जो पिच होती है वो किसके कंट्रोल में होती है, इनके टेंशन में जब चेंज आता है तो इनका पिच चेंज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रोंकस एंड इट्स ब्रांचेस के बारे में, ठीक है।